का तो तुम गाना सुनाओगी तो ही हम जो लाइव करने वाले हैं। अच्छा, लाइव मैं गाना गाऊं? मैं तो और क्या। ओह, नहीं अरे गाओगी, कोई बात, नहीं, कोशिश गाऊंगी करो। गाऊंगी गाऊंगी, एक एक करके बोलिए, ठीक है? तो अभी मैं बोलती हूँ थोड़ा सा, फिर सुदीप्ति मैम बोलेंगी। मैं इनको मैम भी बोलती हूँ, कभी कभी सुदीप्ति भी बोलती हूँ, अमाया भी बोलती हूँ, तो कुछ भी निकलता रहता है, ठीक है? तो आज का जो लाइव है वो है गानों के बारे में, रैपिड फायर के बारे में, और नॉस्टैल्जिया के बारे में, और बस ऐसी कुछ गपशप, जो सुनना चाहे वो सुन सकते हैं, नहीं तो महफिल चलती रहेगी। सुदीप्ति मैम, आपकी और नेहा की आवाज की लास्ट वाली खनक एक जैसी है। आहा! कौन बोला ये, कौन बोला? ये कौन बोला? ये है पूजा, कौन ये बोला? पूजा, पूजा चौधरी इनका नाम है। ये हमारी एक कहानी है कि ये हमारी कैसे दोस्त बनी। इन्होंने ना ना अपना डीपी बना रखा था, ना इन्होंने अपना नाम लिख रखा था, और मैंने तो कह रखा है कि मैं हम्म। किसी को एक्सेप्ट नहीं करती फेसबुक में ऐसे। हम्म। तो हाँ। फिर इन्होंने मुझे बरसात के दिनों में मुंबई में ये आई थी, अपने कमरे में बाहर से काम करके, फिर इन्होंने एक वीडियो मैसेज भेजा कि मैं जो है वो पूजा ही हूँ, मैं एक लड़की हाँ। ही हूँ, और आप एक्सेप्ट कर सकती हैं। फिर वो मेरी बड़ी प्यारी सी मेमोरी है कि वो वहां पे हम्म। मुझसे कैसे जुड़ी थी। तो ये पूजा ने लिखा कि हम दोनों की आवाज एक जैसी है। बहुत ही अच्छा प्यारी है। अच्छा, आप सबको नेटवर्क या फिर आवाज हम लोग की आ रही? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हिल नहीं रही हूँ, मेरा मेरा जो फोन है वो एकदम ऐसे हो गया है कि हिल ही नहीं रहा है, और सुदीप्ति मैम का भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो सबको आ रही तुम है ना दिख नेटवर्क वगैरह? तुम दिख रही हो और आवाज आ रही। बिल्कुल, तुम भी दिख रही हो और आवाज भी आ रही है। यस। तो नेहा पीछे दरवाजे पर चिपक ली है, इतना मारेंगे ना सुमेर तुम्हें। अच्छा, तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा बहुत ही नॉलेजेबल, कुछ भी ऐसा बहुत महान नहीं होने वाला है। हम बस ऐसे गप कर रहे हैं, और लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। कई बार ऐसा लगता है कि कहीं भाग जाऊं, और मैं तो हर समय इधर से उधर, उधर से उधर चलने वाली लड़की, तो मेरे लिए लॉकडाउन इंट्रोस्पेक्ट का टाइम है। पर सुदीप्ति मैम कैसे लॉकडाउन काट रही हैं अपना? मैं भी छिपकली देख देख के काट रही हूँ। हाँ। यार, बहुत ही ज्यादा जो है वो हमारे लिए आज चाय आ गई है, क्योंकि हम लोग लाइव हैं। देखिए, इतने कितने प्यारे लोग हैं मेरे घर में मेरे साथ टन जो टन मुझे टन टन, चाय ताली ताली ताली। पिलाते हैं। और हाँ। जो है, बस कुछ नहीं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, जब टाइम मिलता है तो झाड़ू पोछा करने लगते हैं और जब हाँ। नहीं मिलता तो खाना बनाते हैं। तो ऐसे ही गुड चल रहा गुड है। गुड। और फिर भी हाँ। मैंने 3 दिन साड़ी पहनी, और आज तो तुमने भी पहनी थी तो मुझे अच्छा लगा। नहीं, कल और कल मैंने पहनी, कल मैंने थोड़ा सा अपने आप को पुशअप किया, यस मुझे पहनना चाहिए, सारी साड़ी ऐसे तह करके रखी। और कल मैं जब पहन रही थी तो मम्मी ने बोला, क्या है इस लड़की को, इसको क्या इतनी साड़ी की तलब रहती है, अब इसका स्कूल नहीं चल रहा है तो अब ऐसी साड़ी पहनती है। तो मैंने थोड़ी साड़ी पहनी, फोटो वोटो खिंचवाई कुछ, तो अच्छा लगा, तो करके अच्छा लगा। तो फोटोफोबिया तो है ही मुझे, मतलब जिसे कहते हैं ना कि फोटो खिंचवा के अच्छा लगता है, तो अच्छा 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 हम्म, फील किया, खुद को अच्छा अच्छा फील करा। अच्छा, हमारे साथ में कौन कौन है? प्रभा, चंद्र प्रभा दी जुड़ गई हैं, और वो उनके आज एनिवर्सरी भी है, तो हैप्पी एनिवर्सरी दी आपको। हैप्पी साक्षी। एनिवर्सरी। हाँ। साक्षी मेरी और बहन है, जो कैसी है पता नहीं, बहुत दिन से उससे भी बात नहीं हुई। अभी वो जर्मनी में है, और पूरी दुनिया में ही ये सब चल रहा है, तो मैं बीच बीच में बहुत परेशान हो जाती हूँ। वो सारे लोग जो विदेशों में हैं, मतलब वहां पे भी बहुत सारा कुछ ऐसा चल रहा है। मेरी दोस्त हैं हम्म। जो स्पेन में हैं, जो 50+ हैं, तो मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही थी। और सुमेर, चाय जो है मैंने आधी बनाई थी, आधी उसके बाद तुम्हारे सर ने बना के पूरी पूरी चाय मुझे पकड़ाई है। तो सर ने ही बनाई है। और तो हाँ। साक्षी जो है मेरी बहन है, जो सोशल मीडिया से
इतनी खुश नहीं रहती है, लेकिन फिर भी मैं जो है इतनी अच्छा एक्टिव अच्छा, रहती मैं ना हूँ। इस पे बात करना चाहती हूँ, सोशल मीडिया के इस टॉपिक पे थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ कि जैसे अभी एक ना छोटी सी बहस भी है कि क्या कैसा हमें होना चाहिए, या हम सोशल मीडिया पे कैसे अपनी संवेदनाएं व्यक्त करें, या बहुत सारे लोगों के मैंने पोस्ट में, कई बार मुझे खुद भी लगता है कि लिखें और लिखने के बाद उससे क्या होगा। मतलब घर पे भी जब मैं बात करती हूँ अपने मम्मी पापा से, तो वो कहते हैं क्या इससे लिखने से क्या कोई चेंज आएगा, नहीं आता। फिर अगर हम कुछ खुश होकर कुछ वहां पोस्ट करते हैं तो कई बार आप जज किए जाते हैं कि देखो दुनिया में इतना कुछ हो रहा है और ये जो है वो इस तरीके की फोटोज डाल रही है, या इस तरीके की अपनी प्रोफाइल पिक्चर, जैसे मैंने अभी चेंज किया, बट somehow इट मेक्स मी फील गुड, उतनी देर के लिए मुझे अच्छा लगता है और चेंज आता है। हाउ डू यू सी दैट, मतलब आप इसको कैसे देखते हो मैम? बिल्कुल, मेरी कल एक दोस्त से बात हो रही थी, वो बैंड्रा वाली तस्वीर दिखा के और ऐसे, और मैं हम्म। लिटरली लिख रही थी कि मेरा रोने रोने मन हो गया है, और विद इन फ्यू मिनट्स मैंने एक पोस्ट डाला होगा ये इंस्टा पे, जो खूब ब्राइट कलर्स में हंसती हुई मेरी हाँ तस्वीर है। तो शायद वो हाँ हम उस समय की जो रियलिटी है ना, हम उससे स्केप करने के लिए भी वो करते हैं। कई बार हमें हाँ। लगता है कि हम जो डाल रहे हैं ना, हमारा मेंटल स्टेट वो नहीं है, हम दुखी हैं, लेकिन हम एक हम्म। हैप्पी पिक्चर डालते हैं, शायद उससे हाँ। बाहर निकलने के लिए, और कुछ देर में आते भी बाहर हैं। और हम्म। लिखने से संवेदनाएं वाली बात पे मैं आऊंगी कि कई बार लगता है कि हम क्या कर पा रहे हैं, सिर्फ लिखने हम्म। से क्या होगा, लेकिन बिल्कुल। लिखने से बहुत फर्क पड़ता है। बहुत सारे वो लोग जो वो लिख भी नहीं पाते हैं ना, वो पढ़ के उन सॉलिडारिटी महसूस होती है। बहुत सारे हम्म। लोग जो हैं, कई, तुम्हें यकीन नहीं होगा कि कई महिलाओं ने या कई पुरुषों ने मुझे इनबॉक्स में लिखा होगा कि मैम यही, या सुदीप्ति मैं यही कहना चाहता था या कहना चाहती थी, लेकिन हाँ। लेकिन मैं ये नहीं कर पाई। इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि वहां पे ये पढ़ेंगे, या वो लोग हैं, या मैं ट्रोल होने से डरती हूँ, या कुछ जो भी। तो तुमने लिख हम्म। दिया तो मुझे ऐसा फील हुआ, तो बहुत सारे लोग को ऐसा भी महसूस होता है। और साथ ही हाँ। साथ कई सारे लोग शायद जो कहीं बीच में डवाडोल की स्थिति में होते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये चीज शायद सही है। कहीं ना बार बार हम्म। उनके दिमाग में बात जाती है कि ये सही है, ये हो सकता है देखने का ये भी पर्सपेक्टिव ये है। तो ये है, नहीं, मैं इसलिए इसमें लिखने ना से फर्क भी इसमें अपना मैं जोड़ना चाहूंगी कि पहले मैं इतना सोशल मीडिया पे मैं नहीं लिखती थी, और कई बार मैं शेयर कर देती थी, और शायद इतनी एक्टिव नहीं थी लिखने को लेकर, पर्टिकुलरली टू राइट समथिंग व्हाट यू आर एक्चुअली फीलिंग, द रियल फीलिंग। कई बार हम रियल नहीं लिखते हैं सोशल मीडिया पे कि यू यू कैन बी जज्ड, आपको जज किया जा सकता है बहुत सारी चीजें, और कई बार आता भी नहीं है कि उस हिसाब से आप जो फील कर रहे हैं आप एग्जैक्टली वो ही लिख दें। तो वो मेरे मेरे लिए बहुत बड़ा चेंज है कि मैंने बीते सालों में वो चीज अपने अंदर महसूस की कि जब आप जो महसूस करें आप कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे लिख देते हैं, और कुछ लोग आपसे राब्ता रखते हैं उस बात को लेकर के, तो हाँ, एक एक महसूस आपका जो वो करने का तरीका है वो थोड़ा हल्का तो होता ही है। और आपने जो भी कहा कि सामने वाले को भी लगता है कि हाँ हम एग्री करते हैं, समहाउ यू फील यू आर नॉट अलोन। मेरे ख्याल से आज की त्रासदी तो सबसे ज्यादा यही है कि हम अकेले ही हैं, सभी अकेले हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि वो सोशल मीडिया पे वो नहीं लिखते जो वो सोचते हैं, लेकिन मैं हाँ तो हाँ। इसके लिए बदनाम हूँ कि मैं तो सोशल मीडिया को, खासतौर पे फेसबुक मोर पर पावर डायरी टू नुमा यू। जो डायरी नुमा लिख देती हूँ। बहुत लोग क्रिटिसाइज भी हाँ। करते हैं कि इससे तुम्हारा मूड हम्म। क्लियर हो जाता है, लेकिन अगर मैं अपने हम्म। जीवन में पारदर्शी हूँ तो मुझे लगता है कि उससे क्या फर्क पड़ता है, कि उससे मेरा मूड बिल्कुल। पता चल जाता है, या मैं जैसी हाँ। हूँ मुझे वैसे होने में, हम्म। या मैं उदास तो हो सकता है कभी एब्सोल्युटली। उदास होती हूँ तो हैप्पी पिक्चर लगा दूं, लेकिन उदास हूं तो खुशी की बात नहीं लिखी जाती, तो या खुश हूं हम्म। तो उदासी की बात नहीं लिखी जाती। तो वो उसमें कोई कोई बुराई नहीं है जो जैसा है वैसा लिखने में, लेकिन हाँ, लोग जज करते हैं। लोग सोशल मीडिया को इमेज बिल्डिंग का प्लेटफॉर्म बनाना इमेज चाहते हैं या बिल्डिंग या। बनाते हैं। तो हमें हाँ कौन सा हाँ हाँ। इंस्टा इन्फ्लुएंसर होना है, हमें कौन से यहाँ से, वो भी बुरा नहीं है, वो भी बहुत अच्छा है। हम भी लोगों को देख के हम्म। खुश होते हैं, और हम भी उनकी हम्म। चीजें देख देख के एडमायर करते हैं, लेकिन क्या हम उनके जैसा होना चाहते हैं? नहीं होना चाहते ना, तो हम जैसे हैं वैसे रहना चाहिए। अच्छा, मुझे तो अब ये अब मैं एक और चीज पूछना चाहूंगी इसी सिलसिले में कि
जितने भी पेजेस सोशल मीडिया पे बन रहे हैं, मतलब हाउ डू यू सी देम? जैसे अभी आपने बोला इन्फ्लुएंसर वाली बात, दो दो प्रश्न है उसके अंदर, है ना, कि एक तो लगातार जो इन्फ्लुएंसिंग और एडवर्टाइजिंग बढ़ता जा रहा है। अगर हम इंस्टाग्राम पे देखें, जैसे आपने साड़ी का एक पेज बनाया एंड समहाउ दिस इज योर स्पेस, दिस इज हाउ यू सी योर लाइफ, एंड आपको अच्छा लगता है और हमको भी अच्छा लगता है उससे जुड़ना। तो कई लोग इसको एक एक जरिया भी बनाते हैं इन्फ्लुएंस का भी, एंड समहाउ आई वुड से अ फेक इमेज बिल्डिंग वो भी है इंस्टाग्राम की दुनिया में। हाउ डू यू सी दैट? वो कैसा आपके ध्यान में आता है और उसको कैसे देखते हो आप? द फेक इमेज बिल्डिंग, या जो आप नहीं है उसको बनाना, फिर भी लोग उससे कनेक्ट होते हैं और एक काल्पनिक आभास, एक काल्पनिक उस पर्सन का जो कहते हैं ना चरित्र रच लेते हैं। और कुछ लोग हैं जो रियल में कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली रियल उस पेज के साथ, और कुछ लोग उसको एडवर्टाइज कर लेते हैं। सो हाउ डू यू सी दैट? मतलब ये ओके कि सब कुछ ठीक है, मुझे चल रहा है, चलने तो, या फिर? मुझे तो लगता है जो लोग फेक क्रिएट करते हैं ना, वो हम्म। दो चीजें हैं। या तो किसी न किसी क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं, और अगर हम्म। हम बहुत संवेदनशील होकर उनके प्रति सोचें तो वो शायद, हम्म। जैसे मैंने क्या कहा कि मैं कल बहुत दुखी थी, रोने जैसा मन था, और मैंने जो हम्म। पोस्ट किया वो बहुत ही हैप्पी पिक्चर थी, तो वो फेक नहीं था, आपने वो लिखा शायद भी था, आपने लिखा भी था झूठी मूठी, झूठी हाँ मूठी। झूठी नहीं, क्योंकि वो शब्दों हाँ। के साथ झूठ मेरे साथ चलता नहीं है। तस्वीरें हाँ। झूठी हो सकती हैं, शब्द झूठे नहीं न बर्दाश्त होते हैं न चलते हैं। तो इसलिए हम्म। लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं वो शायद अपनी किसी स्थिति में होते हैं और उससे बाहर निकलने की क्राइसिस होती है। सब लोग इमोशनली बहुत स्ट्रांग नहीं होते, स्टेबल नहीं होते, तो उसके लिए हो सकता हाँ। है। तो हम उनके इस ह्यूमन पहलू पे छूट देना चाहिए। दूसरी, बहुत सारे लोग इसलिए क्रिएट करते हैं क्योंकि हाँ। तुम देखो ये भी करियर ऑप्शन हो गया है। मतलब जिससे आपको एडवर्टीजमेंट मिले, जिससे आपको कहीं घूमने को फ्री में मिले, किसी होटल में रिव्यू हम्म। करने को मिले, कुछ हाँ। कपड़े हाँ। गिफ्ट मिले, तो ये भी जैसे एक करियर ऑप्शन हो गया। तो लोग इसके लिए गढ़ते हैं, और एडवर्टीजमेंट की पूरी दुनिया करती है बात हमारे इमोशंस को टच करने की, लेकिन फाइनली वो जो दुनिया है वो तो है झूठी। पहले झूठी जरूरतें क्रिएट करने की, फिर उसको पूरा करने की। तो ये जो भी एडवर्टीजमेंट से इन्फ्लुएंस होगा वो तो एक फेक इमेज बनाएगा ही ना। जैसे तुम देखो कई बार साड़ी की जो प्रोफाइल है, मैं कई सारे ऐसे लोग को फॉलो करती हूँ। एक जो है वो हम्म। मतलब क्या कहूँ उसको, एक नॉर्मल वर्किंग वुमेन है, और उनके हाँ। हाँ। 50,000 फॉलोअर हैं, और वो बहुत हाँ। सिंपल एक ही पोज में अक्सर फोटो डालते हैं लैपटॉप वगैरह से काम करते हुए, और बहुत हाँ। सिंपल है, और जो उनके हम्म। 50,000 है। लेकिन कुछ ऐसे हम्म। भी लोग देखे जिनके 7-8 हजार हैं या 10 हजार हैं, लेकिन बिल्कुल। उनका वो साड़ी से ज्यादा वो या तो उनकी क्या रिवीलिंग बॉडी होगी। मैं उसको गलत हाँ। नहीं हाँ। कहती हूँ, लेकिन हाँ। शायद उनका उनका इंटरेस्ट ऐसे है कि उनको लगेगा कि इस तरह से फॉलोअर आते हैं। या फॉलोअर कैसे होते हैं, कुछ लोग अभी भी जो साड़ी या साड़ी हैंडलूम को पसंद करने वाले लोग हैं, वो हम्म। वीवर्स के लिए भी काम करते हैं। वो अभी बिल्कुल। इस टाइम में भी कर रहे हैं और बहुत कोशिश कर हम्म। रहे हैं अपनी ओर से। जैसे किसी ने को मैं फॉलो करती हूँ, वो जो है वो 8 वर्कर्स को सपोर्ट किया उन्होंने। तो ये बड़ी बात है कि आप साड़ी को सिर्फ अपनी इमेज के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम्म। वो आप सिर्फ उससे एक तरह का अगर आपको इकोनॉमिक फायदा भी हो रहा है तो आप दूसरों को भी सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक और काम है उसमें आप। ना मैम एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगी आपकी बात में, कि बहुत सारे महिलाओं को ना एक प्लेटफॉर्म भी मिला है। जैसे मैं कहूँ कि मेरी माँ नहीं है, अरे ये तो मिरांडा हाउस का कप है आपके पास, अरे यस, वाह। यस, इसीलिए मुझे मिला है आज। अरे वाह। तो मैं ये बोल रही थी कि जैसे मेरी माँ नहीं सोशल मीडिया पर है, पर ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं है कि जहां पर वो खुद को अभिव्यक्त कर सके, या साड़ियों को लेकर जो उनकी रुचि है वो उसको दिखा सके। पर उनकी उम्र की महिलाओं को मैं देखती हूँ इंस्टाग्राम पे, और कितनी खुशी से वो लिखती है, और जिस भी भाषा में वो लिख रही है। और सबसे ज्यादा मैं अगर इसमें जोड़ना चाहूँ, आप यूट्यूब चैनल देखिए, तमाम जो बिहार की महिलाएं हैं, उत्तर प्रदेश की महिलाएं हैं, वो सब्जी से लेकर, जैसे मैं अगर अभी आने वाली थी रस रसोई पे आपका जो पेज है, तो उससे जुड़कर वो सारी चीजें वहां पे बता रही हैं, गमल बानी से रिलेटेड चीजें बता रही है, और उनके मिलियन फॉलोअर्स हैं, और वो बहुत बहुत ही ज्यादा। आम भाषा में
आम भाषा में बात करती है कि रउआ आई आज हम दिखाते नहीं आपके कि हमार किचन में कैसे बाटी बन, और वो उसी भाषा में बोल रही हैं, और मुझे देखकर इतनी खुशी होती है कि कितना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है ऐसी औरतों को, और खासतौर से जब मैं अपनी मम्मी की एज ग्रुप की औरतों को देखती हूँ। मुझे भी, तो ये भी जैसे एक, राजस्थान की एक महिला है, वो हाँ घी निकालना, मैंने एक्चुअली क्या है कि वैसे हम बरसों से घी निकालना जानते हैं, दूध की मलाई हाँ से घी निकाल, लेकिन फिर भी हमने हाँ एक दिन ऐसे सर्च किया कि वो सर्च नहीं किया, ऐसे ही आ गया यूट्यूब में, जैसे होता है ना एडवर्टीजमेंट के जैसे, कि कैसे इससे हाँ 3 चीजें बनाए। उनके कितने हाँ फॉलोअर्स हैं और वो उससे कितना अर्न कर रही हैं, कितना अर्न एम्पावर्ड कर है। रही हैं। और उनको हाँ कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं है कि उनके बर्तन अच्छे होने चाहिए, किचन ये होना चाहिए। एब्सोल्युटली। उसी तरीके से तो शायद ये एक तरह से लोगों को एम्पावरिंग भी बहुत है। सिर्फ हमको हम्म ये नहीं देखना चाहिए कि लोग जो है वो फेक इमेज, जो रियल में भी आते हैं और उनके भी बहुत हैं। वो छोटी छोटी ट्रिक्स बताते हैं गमलों गमलों से रिलेटेड, वो भी इतने लोग हाँ देखते हैं। तो उसका बिल्कुल। एक पूरा एक उनका एक चैनल, मतलब पूरा चैनल है, जिससे कि उनको सब्सक्रिप्शन से उनको और भी चीजें फायदे होते हैं। तो ये अच्छा है, एक एक तरीके से सोशल मीडिया ने ये प्लेटफॉर्म दिया है उन महिलाओं के को भी, तो मुझे बहुत अच्छा हम्म। लगता है। एंड मैं तो, हाउ डू यू सी द सेलिब्रिटी, हाँ आप कुछ कह रही थी, हाँ आप बोलो, कह रही थी। नहीं 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 आप, बोलो। नहीं वो सेलिब्रिटी एक जो आजकल कल्चर है, या कई बार मेरे फ्रेंड्स भी ऐसे बात करते हैं कि अच्छा वो तो सेलिब्रिटी हो गए हैं, और या वो फेसबुक पर या इंस्टा पर तमाम ऐसे सोशल मीडिया पे सेलिब्रिटी इमेज के साथ जो लोग उभरते हैं, वो आप इस दौर में कैसा देखते हैं? क्या वो आप एक आइडेंटिटी क्राइसिस में आप उसको देखते हो, या इट इज फाइन द वे पीपल वांट टू परसीव इट? आप उसको कैसे देखते हो इस चीज को, मुझे सेलिब्रिटी लगता है, कल्चर ऑफ ऐसे लगता है मीडिया? कि कुछ कुछ हजार फॉलोअर, जैसे सेलिब्रिटी कुछ हजार फॉलोअर हो जाने पे लोगों को लगता है कि वो खुद भी लगता है, जैसे हमारे भी कई हम्म दोस्त हैं जिनको लगता है कि वो इस हम्म बात को नोटिस करते हैं और कहते हैं कि अब मैं तो कहूंगा तो इतने लोग, या मैं तो कहूंगी तो। अब जैसे हाँ एक दिन की बात मैं पढ़ाती हूँ, और हम्म मेरी एक स्टूडेंट आई और उसने कहा, हाँ मैम फेसबुक में आपके 10,000 फॉलोअर्स हैं। एग्जैक्ट यही टोन था। मैंने कहा, हाँ तुम फेसबुक पर मुझे क्यों देख रही थी, तुम फेसबुक हाँ अलाउड है? तो हाँ मैंने कहा, उसने कहा कि मैम ऐसे में वो किसी और टीचर का, जो उसकी क्लास टीचर थी, बर्थडे सर्च कर रही थी, हाँ जो कि स्वीट थी एक बहुत। तो हाँ उसने हाँ कहा वही सर्च करते हुए मैंने आपको देख लिया। लेकिन उसके हाँ दिमाग में है कि 10,000 फॉलोअर, मतलब 10,000 फॉलोअर हाँ होना कोई बड़ी बात क्या? मेरे लिए एग्जैक्टली। बड़ी बात, मेरे लिए बस एक हम्म जिम्मेदारी है कि मैं कुछ लिखती हूँ तो शायद ये 10,000 लोग पढ़ते हैं कहीं। हाँ उन 10,000 के पढ़ने का एक नतीजा ये है कि कई बार गालियां भी मिली हैं, कई बार पोस्ट शेयर कर करके हाँ हजारों लोग को मुझे, मतलब तक वो गालियां गई हैं और मैंने कईयों को ब्लॉक किया है। तो ये भी एक दिक्कत है। और दूसरी एक जिम्मेदारी के बाद एक ये होता है कि मुझे नहीं लगता, लेकिन दूसरों के दिमाग में होती है ये बात, लेकिन कोई भी हम्म, सेलिब्रिटी नहीं है। इवन आज के दौर में तो मैं बोल रही हूँ कि रिवर्स हो गया है, जो सेलिब्रिटी हाँ है वो भी सेलिब्रिटी नहीं रह गए हैं। उनका इमेज बिल्कुल। देखो, कटरीना कैफ को झाड़ू लगाते हुए देखो, भले ही वो बर्तन धोते हुए झाड़ू हाँ लगाते हुए, भले ही वो अभी के टाइम में वो फोटो लगा रही हैं, लेकिन एक वो हम्म, सजी धजी गुड़िया सी उसके हाँ जैसी, एक मेरा मिथ जो है उन अमित चीजों का, था, जो एक मेरा ऑरा एक बना हुआ है। दोस्त था। हाँ मैं एक बात बोलूं, मेरा एक दोस्त था ना, वो बड़ी ऐसी पेट्रियार्कल माइंडसेट कहूंगी, अच्छा दोस्त है लेकिन हम्म फिर भी कहता था मेरी ना बीवी होगी तो ऐसी बीवी चाहिए कि मैं उसको एकदम शोकेस में सजा के रखूंगा, उसको कुछ भी करने नहीं दूंगा। तो वो वैसी हीरोइनों वाली जो इमेज है ना, तो सेलिब्रिटी वाली जो हाँ इमेज, वो है नहीं किसी की। सब सेलिब्रिटी हैं हाँ और कोई भी नहीं है। शायद हमें एग्जैक्टली। 10 लोग उस समय से सुन रहे हैं, तो कोई हम काम की बात कर रहे होंगे तो सुन रहे होंगे, हम सेलिब्रिटी नहीं है, हम आम लोग हैं, हम्म लेकिन लोग हमारी बात को हाँ सुनते हैं। तो अब देखो, जैसे हम्म इंडियन सेलिब्रिटीज हैं, कुछ को मैं फॉलो करती हूँ, कि मुझे तो हाँ जूलिया रॉबर्ट्स अच्छी लगती है, वो जैसी होती है हम्म वैसी वो होती है सोशल मीडिया में। वैसी ही है लेकिन उसकी हाँ। करके अपनी की सोशल मीडिया उसकी अपनी जगह है, अपनी आइडेंटिटी वाली जगह है, उसमें वो फेक क्रिएट करने की जगह नहीं है कि इतना लंबा गाउन पहन के उसकी पूंछ लगाते हुए फोटो लगाओ। ये इंडियन सेलिब्रिटीज इसको भी पब्लिसिटी का, इसको भी एडवर्टीजमेंट की जगह बना लेते हैं, अपनी स्पेस तो हम्म उनकी है ही नहीं कोई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
बहुत मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने अच्छा मैं सबको ये बता दूं, सबको हेलो हेलो एक जो भी लोग हमें सुन रहे हैं या फिर हमारी इस गपशप को जो बिल्कुल वैभव भी है अभी। बिल्कुल। हेलो वैभव, हाँ। तुम बहुत ही अच्छा करोगे, मुझे पूरा यकीन है, अभी कर भी रहे हो अच्छा। और हम्म। बस। और हमारे साथ रश्मि जी है। रश्मि, सो हैप्पी टू सी यू लाइव सुधी। अच्छा देखिए, आपका पुराना वाला नाम उन्होंने बोला, सो हैप्पी टू सी यू लाइव। ओ, रश्मि तो बहुत पहले से, तुम्हें एक और किस्सा बताती हूँ रश्मि से रिलेटेड, रश्मि को भी बताया है। हाँ। रश्मि और हाँ। मैं राजीव राजीव चौक मेट्रो हम्म। स्टेशन पे मिले थे। और उसके बाद हाँ। फिर हम मूवी भी एक बार हैबिटेट में साथ देखे हैं। बहुत दिनों से मैं और रश्मि मिले नहीं है। लॉकडाउन के बाद जल्दी से मिलेंगे, इसके घर जाना है, कितना सुंदर घर घर अरे सजा के रखती है रश्मि की मैं बता नहीं सकती हूँ। कि बहुत ही सुंदर और मिनिमम चीजों में, और राजस्थानी चीजें होती हैं पूरी। लेकिन सबसे मजेदार बात यह ना कि उन दिनों फेसबुक में शुरू शुरू में 5-6 साल पहले वो जो हाँ। है वो अभेद, अच्छा वो कुछ कह रही हैं, सॉरी आपको वो रोकी, कह उन्होंने रही है कहा कि अभय देओल का बहुत खूबसूरत और जेन्युइन अकाउंट है। हाँ ठीक है, हाँ। ट्राई करेंगे उसको फॉलो करने के लिए। उसके वो है, जेन्युइन दिखता है। और हम्म। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि वो मेरे फेसबुक पे ना मेरे फोटोज पे खूब मस्त हाँ। कमेंट्स लिखती थी शुरू में। तो मेरे अच्छा। को भी देखने कहा ये कौन है। तो मैंने कहा कि रश्मि है यार, वहां पे बॉम्बे में ऐसे बैडमिंटन हाँ। भी खेलती है और ये भी है। सो हाँ। उसके बाद जो है उसने कहा ये सच में लड़की है, क्योंकि उसके शेर और शायरी और कमेंट ऐसे होते थे ना कि एकदम बिंदास वाले। यू आर लाइक अ गर्ल क्रश टू ऑल द गर्ल्स ना, आप एकदम गर्ल क्रश है बहुत सारे लोगों का। हाँ, तो वो लाजिम है होना। फिर हाँ। आई डोंट नो, मुझे लड़कियों से बहुत जल्दी मेरी दोस्ती होती है, बनती है, हाँ। और कुछ मजेदार केमिस्ट्री होती है। ऐसे ऐसे जैसे तुम्हारे साथ, जाने कैसे कब हाँ। कहाँ कैसे बन गई कहाँ मिल गई। कैसे कैसे, बस हो गया। हो गया हो गया। हाँ, फिर क्या हुआ, फिर आप लोग की दोस्ती हो गई उससे, उनसे? हाँ, ये मेरी और रश्मि की दोस्ती हुई। फिर हम मिले भी और फिर हमें बहुत मजा आता है। वो बहुत एकदम पहाड़ों की जो निर्मल सुंदरता है ना, वो रश्मि में है, हम्म। एकदम बिना किसी वाह। लाग लपेट के, बहुत दिल की। ऐसे मुझे ना वाह। बनता ही नहीं है उन लोगों से जिनमें बहुत मिलावट हो। मैं हाँ। हाँ। मैं जो है वो, अरे वाह, रश्मि ने लिखा ये मेरे लिए सबसे बढ़िया विजुअल ट्रीट है। नेहा और सुनीत तुमको आ, खूब प्यार। बहुत 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 सारा प्यार, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कमेंट पढ़ के, हमने इतना सोचा हम कुछ प्यारा दिन लिखा है। प्रकृति की बात नहीं करेंगे, हम मिलेंगे और बातें करेंगे। और ये बिल्कुल प्लान नहीं है, सबसे खास आपको बात है किससे कुछ है भी। नफरत और किससे है प्यार, पूछ रही है पूजा। पूजा, अच्छा मुझे रैपिड फायर भी खेलेंगे हम। मुझे नफरत है बेईमानी से, झूठ से। झूठ से। सच में बहुत ज्यादा है। और प्यार प्यार तो सहजता से है, एकदम जो भी सहज है, जो भी नेचुरल है उससे है। बोलता कागज जो है, ये मेरा दोस्त है मुदित, बहुत प्यारा इंसान है। और पहले ये एक तरह में काम करते थे, अब ये नहीं करते और ये पूरी दुनिया के भ्रमण पर निकले थे। और ये लॉकडाउन की वजह से ये नहीं जा पा रहे। और पहाड़ों की निर्मल सुंदरता, हुआ बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं मुदित, बहुत अरे प्यारी वाह, प्यारी कविताएं, बहुत छोटी छोटी और प्यारी। और प्रेम इनका खास, प्रेम पे तो आजकल मैं प्रेमिकाएं जो मैम ने सीरीज लिखी थी, मैं उसको आजकल पोस्ट तुमने कर तो रही हूँ, आज सब पूरी पढ़ पढ़ लिया डाली। ऐसा लग रहा है। मैंने सब पढ़ लिया है और बहुत खास सीरीज है। अच्छा, इसी के साथ मैं गाना सुनाती हूँ, गाना गाने का मन कर रहा है, है ना? हाँ और अच्छा। सी आई डोंट नो हाउ टू प्ले गिटार, ठीक है, मुझे कुछ 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 कॉर्ड्स पता है। और अब उसमें से एक स्ट्रिंग टूट गई है, तो मैंने हर्ष से जो थोड़ा बहुत सीखा है, पता नहीं क्या हम सीखा, अब लग रहा हम है भूल जाऊंगी, मैं नर्वसनेस में बता दूं भूल कि हम जाऊंगी। जब पहली बार मिले थे ना, तो नेहा ने तब भी मेरे लिए गाना गाया। हम मिले थे दिल्ली की एक बहुत ही लोधी गार्डन। रोमांटिक सी जगह पे, लोधी गार्डन में, और यहाँ पर नेहा ने मेरे लिए गाया था, अभी भी गाएगी। ओके, वही गाना गा दूं क्या? नहीं, कोई और। आ, बताओ कौन सा गाना गाऊं, कोई सा भी जो तुम्हें मन करे। जो मन करे।
ये वही मैम हैं। अरे अरे, इनको बोलो हम फैन हो चुके हैं ऑलरेडी। आपके फैन हो चुके हैं, प्रेमिकाएं वाली ही मैम है भाई, यही है वो सुदीप्ति। जी जी हाँ, हम सबकी सुदीप्ति, और हम सबकी प्यारी, हम सबकी दुलारी। वही सुदीप्ति। अब मैं भूल गई सारे गाने, ऐसे लग रहा है कोई गाना ही नहीं याद आ रहा है मुझे। लिख रही है, पूजा लिख रही है कि अभी ना जाओ छोड़। अच्छा, तो मुझे बजाना तो उस पे आता नहीं। मेरी मेरी ईव टीजी हुई थी इस गाने से स्कूल के दिनों में। अच्छा, इस गाने पे ईव टीजी हुई थी। अच्छा, तब तो फिर तो गाना ही पड़ेगा। अभी ना जाओ छोड़ कर, के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर, के दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आए हो, बहार बन के छाए हो। ना, अभी अभी तो आए हो, बहार बन के छाए हो। ना ना, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द लाइन, मुझे याद नहीं आ रहा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा। सो दिस इज फॉर सुदीप्ति। और अगर कोई फरमाइश है, एज इफ मैं ऐसे बैठी हूँ कि मैं कितनी बड़ी गायिका हूँ, बट आई फील गुड, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है ऐसे गाने। हमारे हमारे साथ शुरू से पूजा, रश्मि, चंद्रप्रभा, हाँ, विकास विकास, अच्छा। ये चंद्रप्रभा ज्योति दी जी, मेरी सीनियर है, ये सब मिरांडा बने हाउस की हुए हैं सुपर सुपर शुरू से सीनियर। ही। और मुदित, हाँ, ये सब शुरू से ही हैं, अभी बहुत देर से हैं ये लोग। वाह, दिस इज सो स्वीट, दिस इज शुक्रिया सो स्वीट। हमें सुनने के लिए, इतनी देर से सुन रहे हैं। और हाँ, अच्छा लग रहा है क्योंकि कि आप, हम मुझे भी लोग बहुत बातें अच्छा कर लग रहा रहे है। हैं और बातों में आप शामिल हैं आप लोग। अच्छा, एक और चीज कि हाउ डू यू सी नॉस्टैल्जिया। जैसे मैंने कल आपका वो पर कल नहीं किया, आपने पहले ही लिखा था उस मूवी के ऊपर, स्पॉटलेस माइंड के ऊपर। और स्मृतियों में रहना, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे जैसे लोग, हम मैं कई बार ही ना पास्ट मेमोरीज, पुराना जो बीता समय, वो लोग छोड़ चुके हैं, वो लोग जा चुके हैं, पर कई बार एक एक दिन ऐसा कटता है कि भारी हो जाता है वो देखना। तो आप जो प्रेजेंट में जब आप जी रहे होते हो, वो आपके लिए मुश्किल हो जाता है, वहां आप पूरी तरीके से नहीं जी पाते। तो मेरे लिए तो मेरी सिस्टर जरूर कहती कि हाउ, ये क्या है, क्यों ऐसे रहती हो तुम कभी कभी। मैं बहुत खुश मिजाज, बहुत उस तरह की लड़की हूँ, लेकिन कई बार ये वाला जो पोर्शन है ना, ये हिला देता है कि अब वो इंसान नहीं है आपकी लाइफ में, एंड यू हैव गिवन सो मच टू दैट पर्सन। 100 से ज्यादा, मैं कहूंगी 200% आप दे देते हैं उस इंसान को। उससे उसको कैसे देखती हैं आप? उसको बड़ी खूबसूरती से लिखा था स्मृतियों के ऊपर आपने अपने उस लेख में, मूवी का रिव्यू करते हुए। हाउ डू यू सी इट? पहले मैं इस पर बात करती हूँ, उसके बाद दो लोगों ने तुम्हें फरमाइश भेजी है। एक तो मुदित ने, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार, ये गाना। और ये रश्मि ने भी कुछ कहा है गाने के लिए, वो खास तौर पे कौन सा मेरे लिए कुछ तो गाने के लिए कहा है कि मेरी अच्छा आंखों के लिए तुम कुछ गाना। लेकिन मैं पहले अच्छा तुम्हारे, वो तुमको जो भी मैं गाना होगा। हाँ, मैं गाना गाना तब तक मैं सोचती रहती हूँ, आप तब तक प्लीज इस पे जवाब दीजिए। तो दो चीजें हम्म, तुमने पूछी, एक नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया जो है वो हाँ। एक लार्जर पर्सपेक्टिव में मेरे लिए तो एक ऐसी चीज है कि उसमें जाना बहुत ही दुखदाई है। क्योंकि अक्सर हम्म, आप उन्हीं जगहों से, जहां से आप बिलोंग करते हैं, जहां से रहते हैं, उन्हीं जगहों पे जाते हैं, और क्या करो कि वो हम्म, जगह ही नहीं रही। वो घर जिसमें मैं बड़ी हुई, वो घर ही नहीं रहा। तब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है त्रिशंकु जैसा, कि कहीं भी नहीं है।
और वो जैसे हाँ एक दोस्त हैं रश्मि प्रियदर्शनी करके फेसबुक में, उन्होंने कल भांग की फोटो लगाई। मैंने कहा ना, हमारे घर के चारों तरफ भांग की हाँ। झाड़ होती थी और हम उसको मसल लेते अरे थे बचपन में। और अच्छा। मसलने के हाँ बाद हाँ। जो उंगलियों में खुशबू होती थी ना, या हथेली में, वो हाँ। बहुत अच्छी सी आती थी। अब कल से हम्म, मुझे वो स्मेल आ रही है। उस नॉस्टैल्जिया का क्या करें जिसमें वो स्मेल आ रही है, लेकिन वो हम देख नहीं सकते, वहां जा नहीं सकते, वहां हो नहीं सकते, लौट नहीं सकते। मैं अपनी नानी के घर में पली बड़ी, वो घर ही बचपन का, वो पूरा घर जब मैं 12th में थी तो टूट के नया बन गया। अब मेमोरीज वाला हम्म, वो घर नहीं, वो हमारे सिर्फ सपनों में। तो एक ऐसी नॉस्टैल्जिया, इसलिए स्मृतियां मुझे बहुत हॉन्ट करती हैं। एक जगह हाँ। जहाँ पे मैं अपने सबसे प्यारे मोमेंट में रही होंगी बचपन में, जहाँ पे जो भी संबंध थे, जो लोग थे, वो अब सिर्फ यादों में है। उसको कभी रिविजिट नहीं किया जा सकता, जाके किया जा सकता। वो बहुत ही हॉन्ट करता है। हम्म, दूसरी बात, तुमने लोगों के लिए कहा कि जो लोग जिसको हमने सब कुछ, ये बड़ी मुश्किल सवाल हम्म, है मेरे लिए। जो मैंने लिखा ना, जिसमें किसी ने कहा इसमें आप भी हैं, बिल्कुल हूं मैं। मेरे हम्म, लिए स्मृतियां जो है वो ऐसी होती हैं। एक दोस्त मुझे ना मजाक में, व्यंग्य में कैलेंडर कहते हैं हाँ, कि आपकी मेमोरीज कैलेंडर। ये अच्छा नहीं है। जब आपकी मेमोरी ऐसी होती है ना, तो आपको बहुत सारे ऐसे पल याद रहते हैं जो आपको दुख देते हैं, और लेकिन वो आपके हम्म, बस में नहीं होता डिलीट करना। और सबसे बड़ी आई नो। प्रॉब्लम है कि जिसके लिए हम केयर करते हैं ना, उसी के लिए ये यादें रहती है। जिसकी नहीं करते हैं, जिसकी परवाह नहीं करते हैं, उसकी नहीं याद रहती है। दसियों लोगों ने हमारा हम्म, दिल दुखाया होगा, लेकिन वो हमें नहीं याद रहता है। लेकिन एक जिसको हम प्यार करते हैं, वो हमारा दिल दुखाए, वो हमें याद रहता है, क्योंकि वो वो याद हम है। उसकी परवाह करते हैं, वो हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट है। तो मेरे लिए तो हाँ। सोशल मीडिया में भी लोग मिल जाते हैं, तो उनको लेट गो कर देना बड़ी मुश्किल होता है। ऑब्वियसली वो है भी नहीं यहाँ पे, और मैं हिंदी में वो बोल रही हूँ, तो शायद मेरा एक दोस्त है, उसे समझ में नहीं आएगा कि अ, कितनी मुश्किल होती है लोगों को जाने देना। क्योंकि आपने तो नहीं उसमें बहुत। अपना इन्वेस्ट किया है ना। आपको लगता है कि आपने तो पूरी तरह से दिया है, तो लेकिन फिर भी बहुत लोग हाँ। चले जाते हैं, तो हम उनको बांध के नहीं रह सकते। तो हम अपनी स्मृतियों में देख सकते हैं अपने को, उस वक्त को। कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी बहुत सैड भी लगता है, लेकिन उस दुख में भी हाँ कहीं, अगर हमें इतना ही दुख होता ना नेहा, कि वो हमें बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता, तो हम उन मेमोरीज को इरेज कर चुके होते, या हमारा दिमाग कर चुका होता। शायद वो इतना कीमती होता है कि उसके जाने के कीमती बाद भी होता हम है उसको, हाँ। उसको वो क्यों कहता है कि नहीं, प्लीज लेट मी कीप दिस मेमोरी। मे क्योंकि कीप दिस उस मेमोरी। उसको पता है कि भले ही उस मेमोरी से वो दुख भी उपजे, फिर भी उसको वो है, वो उसके जीवन का पार्ट है, वो उसको रखना है। तो वो गुल्लक के चंद सिक्कों की तरह होती हैं, वो स्मृतियां जिनको हम जाने ही नहीं देना चाहते। दुख होता है, फिर भी रिविजिट करते रहते हैं। तो हम दोनों सीरियसली ही बहुत 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 स्मृतियों में जाने सुंदर बात वाले बोली लोग। आपने। हम्म। पैराग्राम कुछ कह रहे हैं, नॉस्टैल्जिया की जमीन पर एक शेर है कि एक आदत सी बन गए हो तुम, और ये आदत कभी नहीं जाती। वाह बहुत खूबसूरत। और बोलता कागज कुछ कर क्या गाया नेहा, वाह एक गाना सुधी की आंखों के लिए। तो अब एक गाना सुधी की आंखों के किसी ने जोड़ा था बहुत ही अच्छा। प्र, लिए। हाँ कुछ लिखा था। ग्रीक कुछ लिखा। आपका नाम है, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है। इस पे बहुत शाइन कर रहा है मेरा कैमरा। जब कोई ग्रीक वर्ड गलतियां फॉर हमेशा मेमोरी में। रिटर्न इज मीन्स सफरिंग। ओके, नॉस्टैल्जिया इज द सफरिंग कॉज्ड बाय, वो सफरिंग जिससे शायद हम कभी बाहर नहीं निकलना चाहते। वाह रहती है। हाँ, एक तुम ही नहीं तन्हा, उल्फत मेरी रुसवा, उल्फत मेरी रुसवा, कहने को तो दुनिया में, कहने को तो दुनिया में मैं खाने हजारों है, मैं खाने हजारों है, इन
की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं, इन वाह, आंखों से सब प्यारा वाबस्ता। गाती है लड़की। और और थैंक यू। और इसी के साथ मुझे वो गाना याद नहीं है मुदित, पर मैं तुम्हारे लिए गाऊंगी। कहना है, कहना है, आज तुमसे पहली बार, हो तुम ही तो जीवन मिलाए हो मेरे, प्यार प्यार प्यार। तो मुझे इतना ही पैराग्राफ आता है, तो ये मुदित तुम्हारे लिए। और किसी की कोई फरमाइश, एज इफ मैं यहाँ पे बहुत बड़ी गायिका नहीं बैठी हूँ, पर मुझे ये मजा आ रहा है, ये करने में मुझे आनंद आ रहा है, खुशी मिल रही है कि जो भी मैं सड़ा गला जैसा भी गा रही हूँ और आप लोग प्यार कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है कि आप हमारी बातचीत को इतने ध्यान से और अभी तक आप बैठे हुए हैं, क्योंकि इसी के साथ मेरा दूसरा जो बातचीत है, दूसरी जो बातचीत की तरफ ले जाना चाह रही हूँ, कि जैसे अभी सब लोग बैठ के हमारी बातें सुन रहे हैं, कितना क्षणिक हो चुका है सोशल मीडिया का जीवन। मैं उस पर भी बात करूंगी कि आपका एक अंगूठा है और आप स्क्रॉल करते हैं एंड इट जस्ट वेंट अवे, है ना। आप रुक नहीं पाते हैं कि किसी ने कुछ लिखा, कई लोग तो स्क्रॉल कर देते हैं कि उस लिखने के पीछे उसने अपना पूरा 1 घंटा खर्च किया होगा, उसका इमोशन खर्च हुआ होगा, उसने बहुत दिल लगा के कुछ लिखा होगा। और इस तरीके से कई ब्लॉग्स भी हैं जो लोग पढ़ते भी नहीं है। और ठहरना जो है सोशल मीडिया, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस ठहराव को खत्म कर देता है। हाउ डू यू सी इट मैम, इस चीज को? सोशल मीडिया पे लोग सब ये तुमने बड़ी अच्छी सी बात पकड़ी है। पता है, जो हम्म। मुझे अपना लिखा हुआ पसंद है ना, अगर हम्म। मैं उसको कभी लगाऊं, हार्डली हम्म। उसके लिए रिस्पॉन्स जाते हैं। क्योंकि मुझे हाँ। लगता है कि ये जो है वो ये जो पढ़ने का स्पेस है ना, वो आपके हिसाब हम्म। से है ही नहीं। वो आपने जो लिखा है, आप जो महसूस करते हैं या जो जटिल है, लोग उसमें नहीं जाना चाहते हैं। जो हल्का है या जो हम्म। ऊपरी है, पूरा ही हम्म। अप्रोच ही पॉपुलिस्टिक हो रखा है ना पूरी सोसाइटी हाँ। का ही। वो सिर्फ हाँ। ऐसा नहीं होगा कि वो राजनेता जो है वो ऐसे सुनेंगे जो ताली बजाओ भाषण देंगे, या हम्म। कॉमेडी करने वाले एक्टर्स को देखेंगे, या वो सब हम्म। कुछ ऐसा ही हो रखा है कि वो आप कोई हल्की बात करेंगे ना, तो उसको जो है कोई नहीं पढ़ता। शेखर श्रीवास्तव जी, हाँ। आपने गानों के बारे में लिखा है, हम बीच बीच में गाने भी गा रही है नेहा, और हम बातें कर रहे हैं। तो अभी हम सोशल मीडिया पे लिखने और लिखने के क्या लोग पढ़ते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो जो लोग हाँ। पढ़ते हैं, वो उनके टेम्परामेंट पे निर्भर करता है। कि जैसे तुमको बहुत ही अच्छा लगा जो मैंने इस फिल्म पे लिखा, स्मृतियों के हाँ। बारे में जो हाँ। लिखा, लेकिन मुझे बहुत दिनों के बाद फिल्मों पे अपना लिखा हुआ कुछ पसंद आया। मुझे लगता है हम्म। तमाशा, सैराट के बारे बात कुछ, या आउट ऑफ कुछ अफ्रीका अच्छा। के हाँ। बाद कुछ। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि इसको उतने लोगों ने नहीं पढ़ा जितना मुझे पढ़ते हैं लोग, क्योंकि शायद हाँ। वो इस पढ़ने के मूड में नहीं है। इस समय वही घूम फिर के जो एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली बातें हो रही हैं, वही वही अगर हम्म। मैं फेमिनिस्ट चीजों में, मतलब फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी के ऊपर भी, या उस आइडियोलॉजी से बेस्ड भी कुछ कोई राइटिंग करती हूँ, तो अगर मैं हम्म। कोई ऐसी बात करती हूँ जिसमें कुछ भड़कने की होती है, तो बहुत हम्म। ज्यादा लोग जो हैं उसको शेयर करेंगे, उस पर लिखेंगे, उस पर कमेंट करेंगे। हाँ। हाँ। अननेसेसरी हाँ। मैं ऐसी बातें लिखती हूँ जो बहुत ही भड़काऊ हो, तो काफी हम्म। ज्यादा उसको रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन कोई गंभीर हम्म। बात हो, तो शायद सोशल मीडिया गंभीर चीजों के लिए है ही नहीं। हमारे जैसे हाँ। लोग भी जो जाते हैं वहां, कुछ लोग को पढ़ते हैं, ज्यादातर नहीं पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि लोग इतना इतना लिखते हैं और उसमें कोई सार नहीं होता है। तो ये बिल्कुल। भी है कि जिस तरह की भीड़ है हमारे चारों तरफ, जहां लोग पढ़ना ही लगभग बंद कर दिए हैं। हम दोनों हम्म। टीचिंग में है, तुम देखती हो ना कि आने वाली हम्म। पीढ़ी भी पढ़ती कितना है। वो बिल्कुल। पेशेंस, वो धैर्य खत्म हो गया। कुछ अच्छा लिखा हुआ हम्म। है, हमने अच्छा लिखा हुआ शेयर किया है, अपना ही नहीं किसी और का भी, तो नहीं पढ़ेंगे। जो हाँ। छोटा 2-4 लाइन का कुछ कॉमेडी जैसा मिल जाए, कुछ हल्का फुल्का मिल जाए, उसको पढ़ लेंगे। हाँ। तो पूरी बिल्कुल। राइटिंग और पूरी सोसाइटी ही ऐसी हो रखी है, जो कि बहुत, अगर हम ऐसे देखें तो
बहुत ही लाइट चीजों की तरफ चले गए हैं। अब संवेदनशीलता इसीलिए तो चली गई है क्योंकि अगर बहुत ज्यादा अगर आप उथली बातों में ही रहेंगे तो वो गहराई कभी आएगी ही नहीं। आएगी नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली आपने। और अगर आपके कोई प्रश्न है ना जो आप ऐसे ही पूछना चाहते हैं जिसपे बातचीत होनी चाहिए, आप ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कशन हो अच्छा, रहा है। ऐसे ऐसे क्या मेरा इंटरव्यू ही लिया जा रहा है? मैं भी पूछ सकती हूँ तुमसे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इंटरव्यू, बट मैं यू पूछ यू सकती यू हूँ। हैव सच अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, और कितना अच्छा आप बोलती हैं, तो मैं सुनने वाले पॉइंट ऑफ व्यू पे रहना चाहती हूँ, उस वाले टेबल की तरफ। मैं गाने के लिए हूँ ना, एंटरटेनमेंट के लिए। तो हम दोनों अच्छा, पैकेज एक साथ दे रहे हैं ना साथ में, तो दोनों बोरिंग बातें करने लगेंगे ना, दोनों भारी हो जाएगा बहुत ज्यादा। आप बहुत अभी ब्यूटी विद ब्रेन वाली बातें कर रही हैं, तो हम उसकी तरफ लगे हुए हैं। तो सही कहा आपने, गंभीर बातों ब्रेन को से कोई नहीं पढ़ता। कुछ कुछ ऐसे लड़के आते हैं ना जो हाँ अच्छा, ये बहुत ही प्यारी बात लिखी है रश्मि ने कि वो मुझे बुकमार्क करके पढ़ती है, जैसे उसने वाह। इत्मीनान से पढ़ी रात में। हाँ, इंस्टा आंटी की जबरदस्त कहानी, वाह। हाँ, कुछ लोग तो है वाह। ही जो पढ़ते हैं ना, इसीलिए तो हम लिखते हैं ना। हम्म। इसीलिए हम लिखते हैं रश्मि की, क्योंकि कुछ लोग पढ़ते हैं और शायद कुछ लोग जो सोचते हैं उनकी बात मैं लिख सकती हूँ। हम्म। कुछ लोग जो महसूस करते हैं उनकी बात मैं लिख सकती हूँ, इसलिए ही तो हम लिखते हैं। ये उम्मीद बिल्कुल। खत्म हो जाए तो फिर क्यों ही लिखें। और तुम्हें बिल्कुल क्या हुआ बहुत। कि तुमने प्रेमिकाओं की सारी सीरीज ढूंढ ढूंढ के पढ़ ली? हाँ बस नेहा। ऐसे ही बहुत बहुत मैंने पहले 2018 में वो पढ़ा था, आपका कुछ लिखा हुआ, और उसको मैंने लाइक किया हम था, और फिर उसको मैंने पढ़ना शुरू किया। फिर मुझे आज अचानक उन तस्वीरों पे ना वो बहुत ऐसा कुछ मन रहा था कि जो उसको जोड़ दे, उस क्राफ्ट को जोड़ दे। और फिर मैं आपके उस पेज पे गई, और मेरी फ्रेंड है साक्षी, वो भी आपको बहुत फॉलो करती है। तो मैंने उसके पास आपके ना स्क्रीनशॉट्स पढ़े, तो मैंने कहा साक्षी तुम्हारे पास मैम का वो लिखा हुआ प्रेमिकाओं वाला है क्या? तो उसने मुझे भेजा। फिर मुझे कहा अरे हाँ हाँ, मैम ने हैशटैग डाला था प्रेमिका। फिर मैं वापस आपके फेसबुक पेज पे गई, और फिर वो हैशटैग प्रेमिका को टाइप किया, और वो सारी फिर एक साथ एक दौर वो में आ वो गई। सीरीज में लिखा था मैंने, और मेरी तो दो तीन ऐसी दोस्त नाराज हो गई थी। उनको लगता हाँ। था कि प्रेमिकाएं, रोने धोने वाली प्रेमिकाएं ही मैं क्यों लिख रही हूँ। एक्चुअली उसमें रोने धोने नहीं है, और नहीं। मेरा लिटरेचर का की शुरुआत हुई थी जो वो शरद चंद्र को पढ़ते हुए हुई थी, और अच्छा शिवानी को वाह। पढ़ते हुए। इन्हीं शिवानी। लोग, मतलब शिवानी, और यही तो हमारे हिंदी बेल्ट में घरों में यही रहती थी। तो हाँ। उसमें मानिनी, अभिमान, अपने अहंकार, अपने अना को, फिर बाद में परवीन शाकिर को पढ़ना शुरू किया। हाँ तो जो परवीन अपने शाकिर, वाह। सेल्फ रेस्पेक्ट को अहमियत दे, हाँ। ऐसी ऐसी प्रेमिकाओं के बारे में मैंने पढ़ा, या इमेज बनी, या वैसे कृष्ण कली जैसी थी। तो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स आते हैं दिमाग में जब वो लिखा हुआ है। तो लेकिन औरतें ऐसी, मतलब औरतें कभी भी भावनाओं से शून्य, ऐसे मशीनी नहीं हो बनती हैं, मुझे ऐसा लगता हम्म। है। ये बहुत स्टीरियोटाइप कमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या बहुत पेट्रियार्की के खिलाफ ही लड़ाई वाली करती हम्म। रहेंगी। वो सब कुछ करेंगी, जैसे हम लोग के हम्म। आगे जो हम लोग के चैलेंजेस हैं, हम लोग फाइट भी करते हैं, लड़ते भी हैं, और कहीं ना कहीं भावात्मक भी हैं कि वो एक पॉइंट बिल्कुल। पे लगता है कि ये चीज टूटे, तो शायद उस लड़ाई, सिर्फ लड़ाई की तरह तानना नहीं जानते हैं हम लोग शायद थोड़ा थमना भी जानते हैं, क्योंकि वो हमारे इमोशन। तो इसलिए मेरा वो सीरीज है प्रेमिकाएं, जिसमें सिर्फ रोने धोने वाली औरतें नहीं है, बहुत आत्मसम्मान वाली बट औरतें हैं। मुझे ना आपकी बातें याद आ रही है कि मतलब मजाज याद आ रहे हैं आपकी बातों पर। उन्होंने मजाज नहीं बोला था, पता नहीं किस शायर ने बोला है कि आप तब तक खैर मनाइए जब तक एक स्त्री आपसे मोहब्बत नहीं करती, जब तक एक औरत आपसे मोहब्बत नहीं करती। तो वो है, मुझे आपको पढ़ते हुए वही याद आया कि जब तक वो नहीं करती तब तक आप पीछे रहते हैं, और आपको आपको प्रेम है और तमाम तरीके की बातें और सब कुछ है। लेकिन जब एक औरत करती है तो फिर वो सरेंडर करती है, शी गिव्स एवरीथिंग टू यू। और वो ना आपके लेखनी में बहुत कम शब्दों में आपने पूरा उसको लिखा है, बहुत खूबसूरत है वो पूरी सीरीज, बहुत हम्म। खूबसूरत है। तो इसी के साथ एक हाँ, गाना। हाँ, आप हाँ, कुछ कह रही थी, आप कुछ कह रही थी। मैं यही कह रही हूँ कि हाँ, जो औरतें हैं मोहब्बत जब कर लेती है तो वो कर ही लेती हैं पूरी तरह से, वो बीच में आधी अधूरी नहीं करती हैं। आधी अधूरी। ऐसा भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन मतलब हर तरह की औरतें भी होती हैं, हर तरह के आदमी, कुछ भी ना जेंडर बेस्ड नहीं रह गया है। बहुत हम्म।
बहुत ब्लर है चीजें नेहा। पहले मैं बहुत ज्यादा ऐसा लगता था मुझे, आइडियलिस्टिक हम्म। पॉइंट से सोचती थी कि औरतें ऐसा नहीं कर सकती, ऐसी नहीं होती हैं। हम्म। लेकिन जीवन ने बताया कि औरतें भी ऐसी होती हैं जो इस तरह की नहीं होती हैं, आदमी भी ऐसे होते हैं जो ऐसे पूरे ऐसे शिद्दत नहीं से, होता। पूरे दिल से, पूरी ईमानदारी से हो सकते हैं। तो हाँ। इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कैसा मन वाला इंसान है वो, ना औरत है ना मुझे आदमी। मुझे ना ये बात याद आती है, बागबान मूवी में जब अमिताभ बच्चन भूखे रहते हैं और वो चांद देखने जाते हैं, तो उसमें एक डायलॉग है जो उनके पड़ोसी, मुझे उस एक्टर का नाम नहीं याद आ रहा, और वो परेश रावल की वाइफ का किरदार निभाया है, तो वो उन्होंने कहा कि वो डायलॉग ना आज तक ऐसे फ्रेम है, और वो बोलती हैं कि ये वही आदमी कर सकता है जो अपनी बीवी के प्रेम में भूखा रह सकता है। तो ये ना वो मेरे दिमाग में इम्प्रिंट सा रह गया कि देर आर बहुत कम मर्द हैं, बहुत सारे। आप तो ये पॉपुलर कल्चर में आ गया है कि हम सब लोग इसको ऐसे देखते हैं, करवा चौथ में आदमी औरत दोनों व्रत रख रहे हैं, बट मैंने आज तक नहीं देखा मेरे फादर ने रखा मम्मी के लिए व्रत। तो ये जो जो चीजें है ना जिसको हम इस तरीके से देखते हैं, और कुछ फिल्मों के डायलॉग, या जो मैं अभी आपकी प्रेमिकाओं वाला पढ़ रही थी, मैं इसको ऐसे देखती हूँ मैम। अभी तक तो मैं देख रही हूँ, शायद मेरा तजुर्बा बढ़े तो मैं उस मुकाम पे पहुंचूं कि हाँ इसको हम ब्लर करके देख सकते हैं, पर अभी भी शायद वो मीरा, गैप। मुझे ऐसे लगता है कि कोई भूखा रहे ना रहे, लेकिन शायद क्या कहें, आपकी कदर जाने बस। हाँ। जो चीजें आपको पसंद है वो कर ले, जो हम्म। आपको ना पसंद हो उसको छोड़ सके। दोनों ही वाह। तरफ से, एक तरफ से नहीं। लेकिन इतना भर कर ले तो काफी है, इतनी जो रेस्पेक्ट है वो कर ले। कोई बिल्कुल। भूखा ही रहे और उतना सम्मान नहीं कर सके तो क्या ही है। कोई कोई ये सब तो बहुत बाहरी है, मतलब जो हाँ। जो क्राफ्ट है अंदर का ना रिलेशनशिप का, वो अलग ही होता है। वो बिल्कुल तो तुम बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या किसी को बताना उसमें, वो तो अपने आप हाँ। से वो एक जर्नी होती है जिसमें कोई जाता है। और लेकिन मैंने अब ये पाया है कि ना आदमी औरत जेंडर सही गलत होता है। और जब मैं ये कहती हूँ ना, तो मैं बहुत सारे ऐसे आदमी भी हैं जो फेमिनिस्ट हैं, जिनको बहुत बुरा लग जाता है कि जेंडर का सही गलत नहीं, सदियों का दमन है सदियों का होगा, सब कुछ है। लेकिन हम्म। अभी का प्रेजेंट जो है हम उसकी बात करते हैं ना, तो हमें कम से कम ये बायस नहीं रखना चाहिए कि औरतें हर हाल में सही होती है, आदमी हर हाल में गलत होते हम्म। हम्म। इस पे सहमत हूँ। और इसी के साथ इस प्रेम में एक गाना जो मुझे बहुत पसंद है और मैं अक्सर गुनगुनाती हूँ, उसको मैं सुनाऊंगी सभी के लिए, और हम अब थोड़ी देर में बस खत्म करेंगे, वरना मुझे लगता है लोग माथा पकड़ लेंगे कि ओहो बहुत इनका तो बोर हो लाइव। गए हैं हम लोग बहुत देर हाँ। से। मुझे लगता है हमने अपनी बात का सारा स्टॉक यही निकाल लिया आज की। अब हम लोग एक हफ्ते तक कम से कम बातचीत नहीं करेंगे, फिर बातें जुटाएंगे और बात करेंगे, है ना। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे जमीन पर उतारा गया है मेरे लिए, तुझे जमीन पर उतारा गया है मेरे लिए। वाह, हम्म। कितना सुंदर। ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, ये कौन सा दयार है, ये क्या जगह है दोस्तों। थैंक यू। ये जगह हमारे हमारा वो है स्टडी है, अड्डा है। अड्डा है। अड्डा है। तो और कोई बात सुदीप्ति मैम, अगर आप कुछ कहना चाहें या आप लोग कुछ कहना बस चाहें, हम इसको हमारी तो खत्म। बड़ी बड़ी गंभीर सी बातें हो गई नेहा। हम तो बस हाँ। ऐसे कि हम लोग बातें करेंगे, आप लोग आते गए, खासतौर पे रश्मि, पूजा, हाँ। सब
आते गए और फिर हमने हाँ मैं बड़ी आ, बिल्कुल गहरी बिल्कुल, गहरी और की मैं बातें इसमें की, मुदित भी। अच्छा और मुझे मैं ना कुछ लोगों का नाम लेना चाहूंगी मैम। कामना दी सुन रही है, कामना मेरी सुपर सुपर सीनियर है और आपू की उल्टन पलटन में आती हैं और जबरदस्त गाना गाती हैं, जबरदस्त लोक और भोजपुरी संगीत को गाती हैं और कमाल की एक्टर हैं। वो सुन रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी इतनी गंभीर और जो भी हमने बातें की उसको सुन रही हैं। यार सुधी ऐसे ही मिल जाओ तुम बस बार बार, क्या बात है। और जारा हरून मेरी सीनियर है, वो सिटी फ्लिया के नाम से उनका इंस्टा हैंडल है। एंड शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड और बहुत कमाल की फोटोज खींचती हैं और कमाल की इंसान है। वो सुन रही है हमें। और कौन कौन सुन रहा है, क्या बात है, लिखा है उन्होंने कामना दी ने। भारद्वाज मृदुला सुन रही हैं और तुम्हारे बोलता गाने पे कागज। लिखा है, तुम गा रही थी ना, उस पे लिखा है। अच्छा अच्छा अच्छा। ओहो। बहुत ही अच्छा गा रही थी तुम। ओके ओके, ये क्या हो गया। थैंक यू ऑल कि सब लोग जुड़े रहे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और हम लोग इसको थैंक यू। खत्म करें, है ना, इसको, ताकि फिर बिल्कुल कुछ एक्साइटमेंट रहे नेक्स्ट टाइम के लिए अगर हम वापस आए तो। सब खुश बिल्कुल, रहिए। थैंक यू, इतनी देर सब हमारे साथ थे। तो हाँ। शुरू से लेकर लाइव आया करो, गाया करो, तुम्हारे लिए कह रही अरे है वो। अरे वाह अरे कामना दी, थैंक अभी, यू। अब जब हम जा रहे हैं तब रितंबरा आई हैं, अभी हमारी दोस्त है। और अच्छा पूजा बार बार करी कि एक सॉन्ग गा दो, कि मुझे जान कहो मेरी जान, तुम्हें अगर लिरिक्स पता याद नहीं हो है। तो गा दो। नहीं पता है मुझे। नहीं पता, मैं अगली बार पक्का उसे याद करके सुनाऊंगी, हाँ पक्का पक्का पक्का, हाँ, मुझे जाना और को मेरी पूजा जान। तुम्हें कुछ कहना है तो कह लो। और फिर हम अब जा मुझे रहे कुछ हैं। नहीं कहना है, और बस हम हम बहुत देर से 5 बजे से हैं, वन हम वन लोग मोर। सबका दिमाग दिमाग चाट लिया होगा हमने। ओके। बाय बाय, थैंक यू, खूब सारा प्यार। प्यार, और इसी बाय। के साथ बस एक लाइन जिस पे मैं खत्म कर रही हूँ। सुनो किसी शायर ने कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया मेरे महबूब, आ ही जाता है दिल जिस पे आना होता है, हर खुशी से हर गम से दिल जाना होता है, ला 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 ला। ओके, टाटा, थैंक यू एवरीवन, बाय 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 बाय। बाय। ओके।